फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। अगर आप लोग भी DSSB TGT कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो भाई हम जो है फ्री में कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं NS क्लासेस वाले यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि कल मैंने अपडेट दिया था, आज हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम जो है वो क्लियर करना है, एग्जाम आपका कब हो सकता है, और अगर आप हैं परेशान कि आपका सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट होगा तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। इससे पहले जो आपका पुराना सिलेबस था एक तरीके से, क्योंकि DSSB का पहले कोई सिलेबस नहीं था, आप सभी को पता है, लेकिन अब जो है रिसेंट में सिलेबस जो है वो DSSB का आने लग गया है। तो उसी के रिगार्डिंग, उसी से रिलेटेड जो है हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से करने वाले हैं, क्लासेस आपकी कब रहेगी, डेली कितने घंटे की क्लास होगी, किस तरीके से करना है, प्रॉपर आपको शेड्यूल मिलेगा ताकि हम एक टाइम पे जो है आपका सिलेबस भी ख़त्म कर सकें और एक अच्छी जो है वो तैयारी कर सकें। तो आई होप आप जो है इंटरेस्टेड होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि भाई हमारा जो है कोर्स शुरू होने जा रहा है तो फटाफट कमेंट में कि मतलब होता है ना कि भाई हाँ यस मैम हम रेडी हैं, तो भी ताकि मुझे भी वो थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। कितने सारे बच्चे हैं जिनको पढ़ना है, जिनको करना है, और एक मज़ा आएगा कि इतने सारे बच्चों को पढ़ाने में, कि जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो लाइव क्लास लेने में भी मज़ा आता है कि भाई हाँ आप जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, समझा रही हूँ, आपको कोई डाउट नहीं लग रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्रॉपर पूछोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, तो आप जो है लाइव क्लास का टाइम भी जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। प्लस क्लासेस तो अपन लाइव ही रखेंगे ताकि जो है अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा सकूं, अच्छे तरीके से आप पढ़ सको, आपका कोई भी डाउट हो तो आप क्लास में पूछ सको। ठीक है भाई, तो प्रॉपर जो है वो स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आज की क्लास पूरी एक तरीके से स्ट्रैटेजी, इंट्रोडक्शन, कि किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है, किस जो है सिलेबस हम किस तरीके से करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से पहले सिलेबस नहीं होता था, लेकिन अब जो है आपका सिलेबस आया है। आप जब DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे और इंडेक्टिव सिलेबस के अंदर जाओगे तो इस तरीके से आपको सबका यहाँ पर सिलेबस दिखाई देगा, NDMC, ठीक है, DOE, सबका। अब जो है आपका जो सिलेबस आया तो है कंप्यूटर साइंस का, PGT का तो नहीं आया है, लेकिन जो TGT कंप्यूटर साइंस का आया है वो आपका जो है NDMC का आया है। बाकी अगर मैं आपको जितने भी दिखाऊं सबका देखो आपको एक साथ दिखाई देगा। कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, जैसे DOE NDMC, जैसे TGT इंग्लिश, TGT संस्कृत, DOE NDMC एक साथ में दे रखा है। ठीक है, सबका जितने भी आपके TGT के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबका जो है एक साथ यहाँ पर दे रखा है। जैसे PGT इकोनॉमिक्स हो गया, है ना, ये सारी चीजें। जैसे आपका TGT हिंदी हो गया, DOE NDMC, TGT मैथ्स हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ, TGT मैथ्स हो गया, DOE NDMC, सोशल साइंस हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की। किसकी बात कर रहे हैं? कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है NDMC का दे रखा है। कई बच्चे कहेंगे मैम हमने जो DOE का फॉर्म भर रखा है, DOE के भरे थे, लेकिन यहाँ पे तो NDMC का है। ठीक है, तो भाई देखो ऑलमोस्ट सभी का जो है उसके जो है DOE और NDMC का ऑलमोस्ट सभी का सेम दे रखा है। सिर्फ कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे DOE नहीं लगाया हुआ और अभी तक जो है अपडेट भी नहीं हुआ है DOE का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। ठीक है, तो अब जो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो अकॉर्डिंग टू NDMC सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंट में हर जगह जो है सिलेबस अपडेट हो रहा है ना, चाहे वो आपका KVS में हुआ हो, चाहे वो EMRS में हुआ हो, और अभी NVS का जब आएगा तब वहाँ पे चेक करेंगे, है ना। NVS में तो लास्ट टाइम पुराने ही, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन आया था वो आपका DBMS, SQL, कंप्यूटर फंडामेंटल, ये सारी चीज़ें आई थी, डिजिटल वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो अभी जो हम सबसे पहले फोकस्ड करेंगे वो इस वाले जो है करेंगे, आपका जो KVS का लेटेस्ट वाला पैटर्न था, सिलेबस था, उसको जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। आपका जो है MRS का जो अभी रिसेंट में दिसंबर में पेपर हुआ था उसको भी डिटेल में साथ के साथ डिस्कस करेंगे। और NVS के जो आपके 2 पेपर्स हुए थे स्पेशल और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, उन दोनों पेपर्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो चारों है ये आपके लेटेस्ट के ऊपर है। तो ये 4 पेपर तो हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब हम जो है ये वाला सिलेबस मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। ठीक है, ये वाला सिलेबस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका जो है NDMC का सिलेबस है। जब आप उसको वहाँ से डाउनलोड करोगे तो इस तरीके से आपको सिलेबस यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, एक तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक उसका सिलेबस,
आपको कितना आता है, आपको कितनी तैयारी करनी है ना, और आपको जो एमसीक्यू है उसमें आप किस तरीके से सॉल्व कर पाते हो। देखो कई बार ऐसा होता है कि एक होता है एक बच्चा है काफी इंटेलिजेंट है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, अच्छे से पढ़ रहा है। एक होता है कि लगता है कि पढ़ नहीं रहा लेकिन पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करता है। बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं जब हम करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो जो पेपर में हम पढ़ते हैं ना, आपने भी देखा होगा अगर आपने कोई कंपेटिटिव एग्जाम दिया है, तो जब आप पेपर में बैठते हो वहां पर, और जब आप पेपर देते हो और फिर वहां से निकल के सेम क्वेश्चन को रीड करते हो, तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने इस क्वेश्चन का आंसर गलत क्यों लगा दिया, क्या सोच के मैंने वहां पे गलत लगाया। क्योंकि वो जो एग्जाम का प्रेशर होता है ना, हमारा दिमाग जो है थोड़ा सा वो हो जाता है, तभी कहते हैं ना कि आते होते क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। तो वही चीजें आपको आनी चाहिए। एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके अंदर वो होना चाहिए, आप टैकल कर पाओ अच्छे से, उनको सॉल्व कर पाओ, क्या बोलना चाह रहा है आप उसको समझ पाओ, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर कर पाओ। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको प्रैक्टिस के साथ, और एक अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप फटाक से उन चीजों को कर पाओगे, ठीक है भाई। तो अगर आपको DSSB की तैयारी करनी है तो उससे पहले आपको उसका सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हो, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। पहले टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई। तो कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जिसमें आपका एक तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपका बेसिक कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, सीपीयू क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी कैशे, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या होती हैं, बिट बाइट केबी एमबी जीबी टीबी पीबी, ठीक है। और यही जो क्वेश्चंस हैं ये अभी आपने यूजीसी नेट के पेपर में देखे होंगे रिसेंट में, जिसमें हाईएस्ट जो है हाईएस्ट आपको बताना था कि जो स्पीड है वो किसकी होगी, जो है फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट जो है आंसर बताओ, ऑप्शन में दे दिया है ना। मतलब 2 क्वेश्चन जो है सिर्फ यहीं से पूछे गए थे, तो वही किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया, एक तरीके से इस पार्ट को आप बेसिक ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हो यहाँ पे, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, फिर यहाँ पे बुलियन लॉजिक, एक तरीके से सेम वही वाला पैटर्न है वो वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका अगेन कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपका सिस्टम बसेस क्या होती हैं, आपका इंटरनल मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, रैम रोम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एक्सटर्नल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, प्रोग्राम मॉड्यूल, इनपुट ड्रिवन, डायरेक्ट मेमोरी, डीएमए, इनपुट चैनल्स। यहाँ से भी जो है आपने देखा होगा, अगर आपने यूजीसी नेट का पेपर देखा है तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्लीट है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे पूरा करना है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फंक्शंस क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, फाइल मैनेजमेंट क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट क्या है, पूरा एक तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, डेडलॉक क्या है, पूरा आपको यहाँ पर सारे पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं और सारे आपको करने हैं, ठीक है भाई, बहुत अच्छे से डिटेल से, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग और कुछ नहीं आपका पाइथन है, ठीक है। पाइथन में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम, एनालिसिस द प्रॉब्लम, है ना, एल्गोरिथम, कोडिंग, टेस्टिंग, डिबगिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, डिकम्पोजिशन, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ से पूछी गई है। सेम आपका केवीएस वाला पैटर्न है, लेकिन केवीएस में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपको ध्यान रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर गिवन है। अब ये पूरा यहाँ पर दे दिया है सेम कि पाइथन क्या है, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा के दिखाओ, इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड क्या होता है ना, ऑपरेटर्स, एल वैल्यू, आर वैल्यू, है ना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, नॉलेज ऑफ डेटा टाइप, नंबर, इंटीजर, है ना, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन सीक्वेंस, स्ट्रिंग, लिस्ट, टप्पल, नन, मैपिंग, डिक्शनरी, म्यूटेबल, इनम्यूटेबल डेटा टाइप्स, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें यहाँ पर पूछ रखी है, एक तरीके से आप इसको बेसिक ऑफ पाइथन भी बोल सकते हो, पाइथन का बेसिक, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ तो आपका सोसाइटी लॉ और एथिक्स है ना, कि भाई जो आजकल साइबर क्राइम हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं भाई। हम आपको पता है कि डिजिटल जितना इंडिया होता जा रहा है उतने ज़्यादा क्राइम भी जो है डिजिटली होते जा रहे हैं। तो वही सारी चीज़ें होती हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट क्या होते हैं, नेट एटिकेट्स क्या होते हैं, सोशल मीडिया, प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, मतलब एक तरीके से पूरा थ्योरेटिकल आप इसको बोल सकते हो, पूरा थ्योरेटिकल, ठीक है। इसके बाद एक कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2। अब ये जैसे ही प्रोग्रामिंग 2 आ जाता है, दैट इज आप इसको एडवांस पाइथन बोलोगे। पहले वाला बेसिक पाइथन था, ये आपका एडवांस पाइथन है, ठीक है भाई। तो ये आपका एडवांस पाइथन आ गया।
तो ये आपको पूरा एडवांस, जिसमें फंक्शंस, बाइनरी फाइल, CSV फाइल, टेक्स्ट फाइल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, और इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में आपका पूरा एक तरीके से बहुत ज़्यादा आप एडवांस नहीं बोल सकते हो, जैसा नेट एग्जाम में आता है वो नहीं है। बेसिक आपका जो है कम्युनिकेशन क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क आपका जो है डिवाइसेस क्या है, जो आपकी ट्रांसमिशन मीडिया जो वायर्ड होता है, वायरलेस होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है भाई। फिर आपका डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट में भी जो है आपका ज़्यादा नहीं है, बेसिक डेटाबेस पूछा है, कीज़ पूछा है कि जो आपकी फॉरेन की हो गई, प्राइमरी की हो गई, या आपका नॉर्मलाइजेशन और कंकरेंसी कंट्रोल, ये वाला पार्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है भाई। ये वाला आपका आ गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ से आपका SQL स्टार्ट हो गया। यहाँ से आप देखोगे तो ये वाला जो है यहाँ तक कीज वाले पार्ट तक, फिर उसके बाद आपका जो है SQL वाला पार्ट स्टार्ट हो गया कि SQL क्या है, ठीक है भाई। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम जो हम पहले ऊपर कर चुके हैं, तो वही सारी चीजें अब फिर से आ रही है। एक तरीके से बेसिक ऑफ कंप्यूटर में से आप मान सकते हो कि 7 से 8 या 8 से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फिर HTML वाला पार्ट है। अब HTML वाला पार्ट अगर मैं बात करूँ तो ना तो AMRS के अंदर है और ना ही KVS के अंदर है, बट यहाँ पर दे रखा है तो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें आपका HTML हो गया, ठीक है, HTML पूरा हो गया। उसके बाद आपका CSS हो गया, फिर आपका XML हो गया, है ना, और फिर आपका ASP हो गया, DDT हो गए, ये सारी चीजें हो गई। फिर आपका वापस से पाइथन हो गया, है ना, वापस से पाइथन आपका आ गया, जो हम ऑलरेडी ऊपर बेसिक पाइथन में पूरा कर चुके हैं। फिर आपका वापस से डेटा कंसेप्ट, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, DDL, DML, DCL, DQL, TCL। फिर आपका इमर्जिंग ट्रेंड आ गया, एक तरीके से इमर्जिंग ट्रेंड भी आपका पूरा क्या है, थ्योरेटिकल है। फिर आपका पांडास वाला पार्ट आ गया, ठीक है। ठीक है भाई। इसके बाद वापस से DBMS आ गया, जिसमें मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, हम SQL फंक्शन पढ़ेंगे तो सारे आपके स्ट्रिंग फंक्शन, डेट फंक्शन, मैथ, ये सब हम पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर आपका कंप्यूटर नेटवर्क वापस से, जिसमें आपका नेटवर्क डिवाइसेस, टोपोलॉजी, है ना, फिर सोशल इम्पैक्ट्स, सेम जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो ये आपका पूरा आप एक तरीके से बोल सकते हो, ये जो है आपका एक तरीके से 90 मार्क्स का है। उसके बाद आपका टीचिंग वाला पार्ट है, जो कि 10 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है, लर्निंग और टीचिंग, language across the curriculum, understand discipline subject, gender, school and society, pedagogy of a school, knowledge and curriculum, assessment of learning, creating childhood and और ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ठीक है भाई। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके टीचिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? टीचिंग से। और ये ऊपर वाले जो टॉपिक्स थे, ऊपर वाले टॉपिक्स में आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अगर मैं यहाँ पर मेन टॉपिक्स की बात करूँ तो कौन कौन से टॉपिक्स आ जाएंगे भाई? हाँ जी, कौन कौन से टॉपिक्स आ जाएंगे अगर हम सीधी सीधी भाषा में बात करें तो कंप्यूटर फंडामेंटल, बेसिक कंप्यूटर, जिसमें आपका पूरा हम कंप्यूटर पढ़ेंगे, है ना, कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है भाई। उसके बाद पाइथन, जिसको आप इस तरीके से बोल सकते हो CTAP 1, CTAP 2, है ना, इसको आप एडवांस पाइथन बोल लो, ठीक है भाई। पांडास, इमर्जिंग ट्रेंड, सोशल एथिक्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। DBMS और SQL काफी इंपॉर्टेंट आप मान सकते हो, DBMS और SQL, जैसे पाइथन और वो है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम काफी डिटेल में दे रखा है, ठीक है। और कंप्यूटर नेटवर्क, जो आपकी वेब डिजाइनिंग है, HTML, XML, CSS, HTML, XML, CSS, DOM और आपका ASP, ठीक है भाई। यही है आपका सिलेबस। एट लास्ट में यहाँ पर बोलूँ तो डिजिटल की कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे आपके लॉज वगैरह हो गए, गेट वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये है आपका ऑल ओवर सिलेबस, जिसमें हमने मेन टॉपिक्स को देखा कि ये आपके मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है भाई।
अब ये जो आपके टॉपिक्स हैं इनको हम जो है डेली क्लासेस में कवर करेंगे। आप मुझे जो है लाइव क्लासेस का टाइम बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिस टाइम पे आएंगे अपन उसी टाइम को प्रेफर करेंगे, ताकि जो है एक अच्छे से जो है एक दूसरे का मतलब आपको कुछ डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को पूछ सको, ताकि हम उस पर अच्छे से मतलब ऐसा ना हो कि भाई अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो आपको ना आए, है ना, आना चाहिए। तो कुल मिला के कहने की बात ये है। तो भाई कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है आप बता सकते हो, अदरवाइज मैं अपनी मर्जी से स्टार्ट करूँगी, अपनी मर्जी से टाइम रखूँगी, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी, एक लगेगा कि भाई हाँ अपन चीज़ें कर रहे हैं तो जो है किसी एक बच्चे को बेनिफिट हो रहा है तो अच्छा लगेगा, ठीक है भाई। पहले मैंने बोला था कि स्टार्ट करवाएंगे, और नया सिलेबस है तो डेफिनेटली करवाना बनता है। आपको कैसा लग रहा है ना। प्रॉपर स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि कौन कौन से हैं, ठीक है, ताकि जिनको आप फॉलो कर सकते हो और किस तरीके से आपको करना है। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आप जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। कोशिश करेंगे डेली 1 घंटे की क्लास हो और हम अच्छे से जो है टॉपिक्स को कवर कर सकें। मैं सोच रही हूँ कि पहले अपन पाइथन स्टार्ट करें, क्योंकि पाइथन जो है कई बच्चों के लिए नया है, कई बच्चों ने पढ़ नहीं रखा है। तो एक अच्छे तरीके से जो है उसको करते हैं, ताकि जो है आप लोगों को भी ऐसा ना लगे कि भाई नया है, ताकि आप उसको बार बार रिवाइज करो तो आपको बहुत ईजिली चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। अकॉर्डिंग टू सिलेबस करेंगे, एडिशनल चीज़ें कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है भाई। तो आपको कैसा लग रहा है कि कोर्स स्टार्ट हो रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कल मिलेंगे अपने पहले सब्जेक्ट्स के साथ कि हम क्या करने वाले हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और टाइम और ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।